जिन्होंने भी पीजीडीएम एमबीए करके रखा है तो भाई टीसीएस बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया, हायरिंग कर रहा है इस समय, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ चुकी हैं। जाके टीसीएस जैसी कंपनी को जरूर ज्वाइन करो। डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्जाम दे के इंटरव्यू दो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो आओ बिना किसी देरी के चेकआउट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एमबीए कर चुके हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, पीजीडीएम किए हुए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भाई उनके साथ जरूर शेयर करो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, एंड तक देखो वीडियो की। रजिस्ट्रेशन देखो ओपन हो चुका है, 11 Feb 2026 तक आपका रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। टेस्ट डेट अभी आई नहीं है, मान के चलो कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज होगी उसके 2 हफ्ते बाद एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो फैब में ही, फैब के एंड तक एग्जाम हो जाएगा, ठीक। मार्च तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा और मोस्ट प्रोबेबली आप अप्रैल के एंड तक कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। अब ये है क्या, ये चेकआउट कर लो। तो जिन्होंने भी 2 साल का फुल एमबीए या पीजीडीएम कोर्स करके रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको लॉगिन करना है टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, वहां पे जाके रजिस्टर कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कैसे अप्लाई होगा, तो भाई कुछ नहीं, इसकी जो लिंक, ऑफिशियल लिंक होता है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तो जाके चैनल के थ्रू लिंक क्लिक करो, अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए यही पेज खुल जाएगा आपके पास, टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे क्लिक कर देना, पेज खुल जाएगा, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, सारे अपने इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिएगा, ईमेल आईडी नंबर ध्यान रखिएगा, सही से भरिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। तो ये बस इतना सा है। और उसके बाद जो सेंटर है, सेंटर भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है, तो सेंटर आपके नियर बाय लोकेशन पे जो भी है आपको मिल जाएंगे, आप वहीं पे रखिएगा। सेंटर बार बार चेंज नहीं होता है, तो भाई बहुत सोच समझ के सेंटर भी भरिएगा, ठीक। ये सारी चीजें होने के बाद आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, कि मतलब इसमें क्या रहेगा पूरा, तो देखो जो भी सीजीपीए है वो परसेंटेज में आपको भरना रहेगा अपना, ठीक है। 10th 12th डिप्लोमा जो भी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीजें फिलअप कीजिएगा। 60% मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांग के रखा है सब में, ठीक। तो जिन्होंने भी 10th 12th एमबीए में अपना 60% ले आए हैं भाई जरूर अप्लाई करो, ठीक। दूसरा कि ये फुल टाइम कोर्स किया हो, कोई बीच में छोड़ के गैप ना लिया हो, ठीक है। अगर गैप है, ठीक, तो इन बिटवीन द कोर्सेज ना हो, ठीक। अगर आपका गैप है 10th से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक में कोई भी गैप है बीच में, अगर आपने पढ़ाई छोड़ी हो किसी भी कारणवश, तो भाई वो मैक्सिमम 24 महीने का अलाउ करके रखा है, ठीक। तो 2 साल अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, बैकलॉग्स की बात कर लेते हैं। बैकलॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर बैक है तो क्या अप्लाई कर सकते हो, तो हाँ भाई अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे पाओगे। एक बैकलॉग होनी चाहिए एग्जाम देने वक्त, ठीक। उसके पहले जब आप ज्वाइनिंग करने वाले हो, सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें, तो जब आपकी ज्वाइनिंग डेट है उससे पहले आपका बैक क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे सजेशन के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि कोई भी बैक ना रहे तो ज्यादा बेहतर है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आइए ओपन स्कूलिंग का भी, एक बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर ओपन स्कूलिंग से हमने पढ़ाई की तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी ओपन स्कूलिंग की है, तो ये टीसीएस इस चीज में मना ही नहीं करता कि आपने ओपन स्कूलिंग की है तो आपको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम एज की बात कर लेते हैं, 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज अगेन 28 ईयर्स तक है। टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। टेस्ट पैटर्न में देखो 90 मिनट का एग्जाम रहने वाला है, 3 सेक्शंस आपको मिलने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और बिजनेस एप्टीट्यूड। इन 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर्ड अप करके रखी है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके कुछ सवाल जरूर होंगे, ठीक, कि क्या क्या सिनेरियो, मतलब जो मन में आता है हमेशा से, ठीक है। देखो व्हेन इज द लास्ट डे टू रजिस्टर, अगेन 15th Feb है 2026। शेड्यूल तो अभी नहीं है एग्जाम। दूसरा क्या है कि डू आई नीड टू क्रिएट माई प्रोफाइल अंडर बीपीएस और आईटी। देखो ये एक सवाल आएगा जब आप रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं, देखो इसका आंसर दिया हुआ, आईटी में आप खुद को रजिस्टर करोगे, ठीक। मोड ऑफ टेस्ट के बारे में सोचोगे तो भाई ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। टीसीएस का आईएन जोन होता है, वहां पे रहेगा आपका। दूसरा, अगर आप ये सोचो कि अगर आपका जो टीसीएस का अकाउंट है वो लॉक्ड है तो कैसे आप अनलॉक करोगे, तो बहुत आसान तरीके से बता के रखा है इन्होंने कि भाई 4 घंटे के लिए आपका अकाउंट लॉक होता है ओटीपी के थ्रू, अगर मान लो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर नहीं होता तो समय दो भाई, एक दिन वेट कर लेना, उसके बाद वापस से खोलना खुल जाएगा। वैसे तो 4 घंटे बाद भी खोलोगे तो खुल जाएगा, लेकिन कई बार सर्वर क्रैश कर जाता है, सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो टाइम दे देना, ठीक है। अप्लाई फॉर ड्राइव इज मैंडेटरी, हाँ ये बिल्कुल मैंडेटरी है। देखो जब तुम अपना आईडी क्रिएट कर लोगे तो क्या तुम इस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये उसमें टास्क रहेगा। देखो आईडीज हर बार बहुत लोग बनाते हैं, तो कॉमन आईडी बनती है सबकी हर एग्जाम के लिए। मतलब देखो टीसीएस जो भी एग्जाम कराता है उसकी एक कॉमन आईडी बनती है। आपको उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको अप्लाई टू ड्राइव पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अपनी आईडी बनाने के बाद अप्लाई टू ड्राइव पे जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर आपका अप्लाई टू ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है तो समझ लो कि आपने आईडी क्रिएट कर ली है,
उसके बाद अगर आपको अप्लाई टू ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो लॉग आउट कीजिएगा, वापस से लॉग इन कीजिएगा, आ जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर इन केस कुछ होता है, कोई दिक्कत होती तब भी नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली सपोर्ट पे इनके मेल रेस कीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत जल्दी ये सोल्यूशन देते हैं, तो इतना सोचने की दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि तुमने अप्लाई ड्राइव पे अप्लाई कर दिया है पर ईमेल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कंफर्मेशन का। ठीक है, तो इसका ये समझ लो कि ट्रैक माय एप्लीकेशन जो टैब है उस पर क्लिक करना। ठीक, लॉगिन करने के बाद वहां पे स्टेटस चेकआउट करना कि क्या चीज चल रहा है। ठीक, अगर तुम्हारे कॉलेज में सीजीपीए है तो फिर क्या करना है, तो भाई कुछ नहीं, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिलअप करना। ठीक है, और सीजीपीए को कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो जैसे मान लो कि 7.2 सीजीपीए पाए हो, परसेंटेज में कितना आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा आपका वो सीजीपीए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो क्या आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं। जो उन्होंने पहले से करके रखा है उनको नहीं करना, उस पर जाके डायरेक्टली लॉग इन करके आपको अप्लाई टू ड्राइव पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो अगर तुमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते समय कुछ गलतियां कर दी हैं तो क्या करना है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, चेंजेस हो सकते हैं एक लिमिट तक। ठीक है, क्या क्या है वो तुम जब रजिस्टर करोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूं, मैं तो तुमसे ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आराम से फिल करना फॉर्म, जल्दीबाजी में नहीं करना, सारी चीजें वेरीफाई करते हुए ही फॉर्म को फिल करना। ठीक है, फोटो अपनी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई लोग बहुत पहले से अगर अप्लाई करके रखते हैं तो भाई पुरानी फोटो डली हो तो नई फोटो डाल देना, वो जो भी फोटो के डायमेंशन, रेजोल्यूशन, फॉर्मेट, फाइल साइज जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम। और देखो सीवी का साइज जो है 500 केबी से एक्सीड नहीं हो, देखो सीवी भी आपको अपना वहां पे अपलोड करना रहेगा रिज्यूमे, तो वो 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ये आपके मिनिमम जो भी क्वेश्चंस थे ये कवर अप करके रखा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता है, टीसीएस अच्छी हायरिंग करता है, अच्छी सैलरी पैकेज देता है। देखो एमबीए करके जाओगे तो 5 to 6 एलपीए से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन टीसीएस जैसे कंपनी में आप शुरुआत करोगे, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। ठीक, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, कभी भी फील्ड चेंज करते हो या फिर कंपनी चेंज करते हो तो। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन जरूर दबा के रखो, और सुनो व्हाट्सएप चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑफिशियल लिंक्स हैं, जॉब्स के डेली जाते हैं, जहां पे हायरिंग हो रही है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स रहती है। ठीक है, तो भाई ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करो, डायरेक्ट एचआर से कनेक्ट, डायरेक्ट एचआर तुम्हारे कनेक्ट करेंगे तुमसे। ठीक, कोई भी बीच में मीडियम नहीं रहने वाला, कोई जॉब पोर्टल नहीं जाओगे, किसी दूसरे के थ्रू अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल लिंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये था आज का जॉब अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो।